हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ ऑफ कोर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही करने वाला है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि टॉपिक क्या है। देखिए, जैसे कि आप अपना काम तो कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो लर्न करने का, अच्छे से पढ़ाई करने का, लेकिन क्यों ना हम ये भी तो देखें कि जो हमारी कॉपी को चेक करने आने वाले हैं उनकी मेंटलिटी एक्चुअली में कैसी होगी, वो किस तरह से कॉपी चेक करेंगे, कौन कौन से पॉइंट पे वो ध्यान देते हैं, किस किस हमारे पॉइंट पे जो है वो हमारा मार्क्स जो है काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन रहे, हमें जानकारी रहे कि हाँ भाई यहाँ जो है मेरा मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, तो हम वैसे मिस्टेक करेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम बीएड एग्ज़ाम 2022 की कॉपी जो है वो किस तरह से चेक होने वाली है, कौन कौन से पॉइंट्स पे जो है ध्यान दिया जाता है और दिया जाएगा, और जिससे आपको जो है बच के रहना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात करते हैं हम बीएड की कॉपी चेक होने की। देखिए, मैं खुद बीएड की कॉपी चेक करने जाती हूँ, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि लिटरली हम जो है किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और कहाँ कहाँ पे हम जो है मार्क्स आपका काट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं, ऑफ कोर्स लिखने का एक तरीका होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब जो बच्चा लिखा नहीं है उसमें तो हम तरीका ढूंढने जाएंगे नहीं, उसको तो ये सोचेंगे कि भाई इसको कहाँ कहाँ से मार्क्स मिल रहा है, दे दो इसको, पास हो जाए, ये दिमाग में रहता है। हम लोग भी एक्चुअली में इंसान ही है, तो ह्यूमन टेंडेंसी तो रहेगी हमारी। लेकिन जो बच्चा लिखा है उसमें हम लोग ये भी देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। तो जो लिखने का जो तरीका होता है, जो आपका बोल सकते हो कि वे होता है, लिखने का जो तरीका होता है उस पर हम ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले कि आंसर लिखने के तरीके पे जो है फोकस किया जाता है। अब जैसे मैं तो वो देखूंगी ही, और उसके बाद आप लोग अगर नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स तो जाएगा ही। तो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने के तरीकों को जो है ध्यान में रखा जाता है, को देखा जाता है। फर्स्टली तो यही मैं देखती हूँ, ठीक है। अभी क्या है, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वृद्धि एंड विकास के बारे में। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसके सिद्धांत बताइए। आप क्या करेंगे, वृद्धि विकास क्या है पूछा है, तो आप क्या है का आंसर जो है, मान लीजिए क्या है का आंसर आप 2 लाइन में दे करके निकल जा रहे हो। 2 लाइन में क्या है का आंसर दे दिए, और उसके सिद्धांत के लिए जो है पूरा आपने 3 पेज ले लिया। जो उसका सिद्धांत था उसके लिए आपने कितना ले लिया, 3 पेज ले लिया। तो इसका मतलब कि आपका आंसर जो हुआ 3 पेज का हुआ। तो मुझे तो मार्क्स दे देना चाहिए भाई कि हाँ बच्चे ने 3 पेजेस लिखे हैं, तो ठीक है, इसमें तो मार्क्स बन जाता है। लेकिन नहीं, हमारे क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कितना है, 2 क्वेश्चन है उसमें। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, समझाएं और इसके सिद्धांत को लिखें। तो वृद्धि क्या है, विकास क्या, अगर मान लेते हैं वो क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में 5 नंबर जो है क्या है पे जाएगा, ये क्या है पे जाएगा, और 5 नंबर आपका सिद्धांत पे जाएगा। तो ये जो क्या है वाला क्वेश्चन है वो तो आपने भाई 2 ही लाइन लिखा है ना, तो उसको तो मैं पूरा मार्क्स नहीं दे पाऊंगी, उसमें फिर आपको तो जो है पूरा 5 मार्क्स मिलेगा नहीं। तो उसमें 2 लाइन, आप खुद सोचो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 2 लाइन्स लिख रहे हो, मुझे कितना मार्क्स देना चाहिए। मैं ज़्यादा आप पे दयालु बनूंगी तो मैं 2 नंबर दे दूंगी कि भाई चलो एक लाइन करके 2 नंबर, क्योंकि ये तो 3 पेज लिखा है, ये ध्यान में मैं रख लूँगी। तो ये 2 नंबर, और इसमें मान लो कि मैंने पूरा 5 ही दे दिया, तो कितने बने आपके 10 में से 7 मार्क्स ही बन रहे हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा है तो मैं बोल रही हूँ, ऐसे ये 2 लाइन पे 2 मार्क्स नहीं बनता है, ये फुल 3 पेजेस पे फुल मार्क्स नहीं बनता है, कहीं ना कहीं कट ही जाएगा। तो ये मैं पूरा अच्छा करने पे भी, अदरवाइज आपके ये 6 मार्क्स बनेंगे, ये 6 बनेगा। यहाँ पर आपको जो है पूरा 2 नहीं मिलके 1.5 या 1 दिया जाएगा, यहाँ पे भी मार्क्स कट किया जाएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है
वो आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले जो हम लिखने के तरीके पे ध्यान देते हैं कि भाई आपने लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या है और आपने लिखा क्या है, तो आपका लिखने का तरीका है क्या। अगर 2 क्वेश्चन उसमें हैं और मार्क्स जितना दिया है तो आपको अपना डिवाइड कर लेना है कि इस मार्क्स के इस क्वेश्चन के लिए इतना मार्क्स होगा, इस क्वेश्चन के लिए, तो दोनों को आपको ध्यान में रख कर आंसर लिखना है। पहला चीज़, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको जो है एक क्वेश्चन अगर दिया है, अगर वो 15 नंबर का है तो उस क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं उन तीनों पार्ट्स पे जो है आपको मार्किंग मिलती है। सिर्फ एक ही पार्ट को आप 5 पेज लिख दो और बाकी दोनों पार्ट को अगर आप छोड़ दो तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकता है, ये याद रख लीजिएगा। सो पहला ये हो गया। दूसरा जो चीज़ें हम देखते हैं कि जो बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन, आपने प्रेजेंटेशन कैसे लिखा है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ आएगा कि आपने जो है पेन किन कलर का यूज़ किया है, ठीक है, आपने जो है अंडरलाइन किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें, जो पॉइंट से अंडरलाइन किया है कि नहीं, इन्वर्टेड कॉमा दिया है या नहीं, जो सफिशिएंट स्पेस होता है वो छोड़ा है या नहीं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो वो एक दूर से आंसर देखने में ही लगता है कि हाँ भाई ये आंसर तो एकदम अप्रोप्रिएट एक्यूरेट लिखा हुआ है, तो उसमें मार्किंग आपको हो जाती है। दूसरा ये हुआ प्रेजेंटेशन। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी तो वो आप लोग का होता है नीट एंड क्लीननेस। इस पे कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन आप जो है ज़्यादा क्लियर और जो है साफ़ सुथरा आपने नहीं लिखा है और बहुत ही खचपच करके लिखा है तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। मैं बता देती हूँ, आपने मान लो कि यहाँ पे लिखा कि भाई वृद्धि ये है, वृद्धि ये है, लिखा, इसको काट दिया, नहीं ये आंसर नहीं होगा। फिर नीचे से आपने वृद्धि को लिखा, तो यहाँ पे जो कटकुट, ये जो अननेसेसरी कटकुट होता है, अननेसेसरी जो है वो पेजेस में जो है ओवर राइटिंग है, ये सारी जो चीज़ें दिखती हैं उस पर मार्किंग जाता है। वो एक दिमाग में आके हॉन्ट कर जाता है कि भाई ये कैसे लिख दिया है, तो 1-2 नंबर आपके वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आपको कॉपी जब चेक किया जाता है तो इन सब बातों को तो ये जनरली ध्यान में रखा जाता है। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को टेक्निकल कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। ये हुई जनरल चीज़ें, ये जनरल चीज़ें हैं जिसको आपको बोल सकते हैं कि आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल चीज़ें, टेक्निकल किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो आपका ये कॉपी है, ठीक है, आप मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर लिख रहे हो, अच्छे से यहाँ पे कर दोगे। या आपको लाइनिंग जरूर करना है, लाइनिंग किए बिना मत ये कीजिएगा, आपको लाइनिंग जो है दोनों साइड, आपको इस साइड में जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इस साइड में उससे भी कम, जितना इस साइड में आप लाइन करते हो ना उसका हाफ उस साइड में किया जाता है। मार्किंग करने के लिए रहता है, हमें नंबर देना है आपको। आपने यहाँ पे लिखा, अब मान लो कि ये चीज़ें आपको दिखाई दी, उसके बाद जो है आप लोगों को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट लिखना है जो भी चीज़ों का है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद से डेफिनेशन लिखेंगे जो भी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चन में जो अगर मान लो प्रिंसिपल पूछा गया है तो प्रिंसिपल को करेंगे। ये करने के बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ये मैं हर बार बोलती हूँ, लास्ट में आपका निष्कर्ष होना चाहिए। इसको कंक्लूजन को हिंदी में जो है निष्कर्ष बोलते हैं। तो आप अपने व्यूज़ में ज़रूर उसका जो है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, चाहे 1 लाइन में कीजिए, 2 लाइन में कीजिए, 3 लाइन में कीजिए, एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो आप ये कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं उसमें यूज़ करो, ट्राई करो कि आप चार्ट बनाने का, डायग्राम बनाने का ट्राई करो। आप ट्राई करोगे तो क्यों नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको मार्किंग मिलती है। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स है जिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चार्ट बनना चाहिए, डायग्राम बनना चाहिए, उस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थोड़े बहुत आप मिस्टेक किए हुए रहेंगे उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल जो भी पूछा है सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। चाहे वो आपसे पूछ रहा है कि विकास और वृद्धि का सिद्धांत लिखे, लेकिन कम से कम 2 लाइन में भी उसका कॉन्सेप्ट जरूर दे दीजिएगा कि वृद्धि और विकास है क्या, और उसके बाद सिद्धांत स्टार्ट कीजिएगा। फिर हम सिद्धांत लिखेंगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर या उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि
हमारे लिए जो है वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत ये है, वह वो है, जो भी, लेकिन अपना निष्कर्ष देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ये बीएड स्टूडेंट के लिए मस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है जिससे आपको मार्क्स मिले। इसको जरूर कीजिएगा फॉलो, चार्ट एंड डायग्राम फॉलो जरूर कीजिएगा, बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल ही लिख रहे हैं आप, प्रिंसिपल में पहले आपने ऐसे चार्ट बना दिया कि भाई 1 नंबर का प्रिंसिपल ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये, बस हो गया, थोड़ा सा एनहेंस कर दिया गया। तो आपको आंसर लिखने का एक तरीका भी पता होना चाहिए, एनहेंस करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को जो है टेक्निकल पार्ट बता भी दिए, जनरल पार्ट भी बता दिए कि जो जनरल पार्ट जो है एज अ ह्यूमन बीइंग हम पे जो है इन्फ्लुएंस करता है आपको मार्क्स देने के लिए, तो हम मार्क्स देते हैं, जो कि जनरल चीज़ें थी जिसमें आपको ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कट कुट नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉलो करना। और ये टेक्निकल पार्ट है जो कि मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आप जनरल वाले चीज़ों का मिस्टेक थोड़ा बहुत कर भी दो, टेक्निकल पार्ट का मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि आपको पता चला हो कि 2022 में जो है किस तरह से आप लोग की कॉपी चेक होने वाली है और किस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।